आने के बाद जो नए मेंबर इलेक्ट होते हैं, फिर नया गवर्नमेंट बनता है, इन सारे प्रोसीजर में नया गवर्नमेंट को एस्टेबल होकर काम स्टार्ट करने में ये सब में कम से कम 2 महीने लगते हैं। तो 3 महीना पहले से और 2 महीना बाद 5 महीने काम नहीं होते। लोकसभा चुनाव हुआ, 5 महीना चला गया, फिर विधानसभा का चुनाव होगा, सेम प्रोसीजर, 5 महीना, फिर उसमें 5-6 महीना चला जाएगा, कोई काम नहीं होगा, तो साल भर चला गया। फिर इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जब चुनाव होंगे तो उसमें 5 महीना नहीं 4 महीना जाता है, 14 महीना चला गया। और फिर जो ये कॉर्पोरेशन और अर्बन एरिया के चुनाव हुए तो उसमें 4 महीना चला। तो ये देश में 8 राज्य हैं जहां काउंसिल भी है, जहां काउंसिल नहीं है वहां तो 18-19 महीना चला गया चुनाव के चक्कर में। तो 2 साल चले जाते हैं, एक 5 साल का जो चक्र होता है, उस 5 साल के चक्र में 2 साल चला जाता है अलग अलग चुनावों में। काउंसिल के चुनाव हो गए तो फिर जिसकी चर्चा सुदीप्ता कर रहे थे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इलेक्शन होते हैं, फिर म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होते हैं, मतलब अर्बन एरिया के होते हैं जिसमें हम अपने वार्ड के कमिश्नर रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। तो ये जो बार बार इलेक्शन होता है, उस बार बार इलेक्शन से कितने फायदे और कितना नुकसान। और सी कश्यप, पूर्व महासचिव लोकसभा हरीश साल्वे जी बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, वो थे। संजय कोठारी जी, ये पूर्व मुख्य सतर्कता आयोग जी जो कानून मंत्री थे, इस नाते वो उसमें विशेष आमंत्रित थे। डॉक्टर नितिन चंद जी, ये ऐसे बड़े नोन फेस, और कोई एक आइडियोलॉजी के नहीं, अलग अलग आइडियोलॉजी के अलग अलग क्षेत्र से, और हर क्षेत्र का जो टॉप की पोस्ट है उस पोस्ट ऐसे लोगों ने मिलके ये सारा एक्सरसाइज पूरे देश में लगभग 1.5 वर्षों तक किया। और उसके बाद 1.5 वर्षों के बाद ये रिपोर्ट देश के राष्ट्रपति के सामने रखा, और देश के राष्ट्रपति के सामने जो रखा उसमें क्लियरली 80% आम आदमी और 47 में मंगल पांडे जी स्वागतम, मंगल पांडे जी स्वागतम, मंगल पांडे जी स्वागतम।